फार्माकोग्नोसी में अगर क्रूड ड्रग को समझना है भाई तो उसकी क्लासिफिकेशन में कर लो हाथ सफाई। फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और फार्माकोग्नोसी के सब्जेक्ट में कई बार ये क्वेश्चन है आई। एक बार क्लासिफिकेशन अगर समझ में आई तब फार्माकोग्नोसी की गाड़ी समझो पकड़ में आई। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। आज फार्माकोग्नोसी के सेकंड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। आपको इस चैप्टर से मात्र 4 क्वेश्चन करने हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, और इसके नोट्स आपको वीडियो के अंत में मिल जाएंगे। और उसे समझाने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, बहुत ही आसान और सरल भाषा में, ताकि जब आप एग्जाम में जाए तो ये सारे क्वेश्चन को जरूर करके आए। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपके इस पेपर में नहीं आने वाला। पहला क्वेश्चन ये है कि क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है और क्लासिफिकेशन के क्या तरीके हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो आइए जानते हैं क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है। क्लासिफिकेशन करने से ड्रग्स के बारे में स्टडी करना आसान हो जाता है। क्लासिफिकेशन करने से ग्रुप ऑफ ड्रग की प्रॉपर्टी याद रखना आसान हो जाता है। क्लासिफिकेशन करने से समय बचता है। क्लासिफिकेशन करने से इफेक्टिव यूज करने के लिए बहुत ज्यादा सहूलियत मिलती है। क्लासिफिकेशन करने से हर ड्रग्स के बारे में करेक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन अगर ड्रग्स की हो जाती है तो इसके प्रैक्टिकल वर्क करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला है अल्फाबेटिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें अंग्रेजी के शब्दों के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। दूसरा है टेक्सोनॉमिकल मेथड के आधार पर क्लासिफिकेशन। इसमें बोटॉनिकल टाइप के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। तीसरा है मॉर्फोलॉजिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें प्लांट्स के बॉडी पार्ट के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद है केमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि ड्रग्स की रासायनिक प्रकृति के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें ड्रग्स के फिजियोलॉजिकल एक्शन के आधार पर उसे क्लासिफाइड किया जाता है। फिजियोलॉजिकल एक्शन का मतलब है कि जब हम ड्रग्स को ले तो वह हमारे शरीर के किस स्थान को प्रभावित करता है, उसे कहा जाता है फिजियोलॉजिकल एक्शन। नेक्स्ट है केमेटोटैक्सोनॉमिकल मेथड के आधार पर, यानी ड्रग्स की फैमिली के आधार पर कि कौन से ड्रग्स किस फैमिली की है, उसके आधार पर केमोटैक्सोनॉमिकल मेथड के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद सोर्स के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, नेचर के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। आइए अब बात करते हैं दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है डिस्कस केमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी जो भी क्लासिफिकेशन अभी मैंने बताया उसमें आपको केमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, जिसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। फार्माकोलॉजिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल या ऑर्गेनोलेप्टिक, दोनों एक ही नाम है, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स के केमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन में ड्रग्स को उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के आधार पर बांटा जाता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और हनी ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह से प्रोटीन जो केमिकल है वो जिलेटिन और वूल में पाया जाता है। उसी तरह से लिपिड जो केमिकल है वो आर्चिस ऑयल या बी वैक्स में पाई जाती है। उसी तरह से विटामिन जो केमिकल है वो कॉड लीवर ऑयल या शार्क लीवर ऑयल में पाई जाती है। उसी प्रकार एंजाइम जो केमिकल है वो ईस्ट में पाई जाती है। टैनिन नाम का केमिकल कैटेचू में पाया जाता है। रेजिन नाम का केमिकल एसोफोर्टिडा में पाया जाता है और मर्फ में पाया जाता है। एल्कोलाइट्स जो है वो सिंकोना और एपिक में पाए जाते हैं। ग्लाइकोसाइड डिजिटलिस लीव्स और एलोई में पाई जाती है। वोलेटाइल ऑयल फिनल कोरिएंडर में पाया जाता है। गम्स एक्सीसिया में पाई जाती है। म्यूसिलेज अगर और ट्रैगेकेंट में पाए जाते हैं। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन के आधार पर ड्रग्स को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन के आधार पर ड्रग्स को बांटने का तरीका यह है कि जो ड्रग्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन के आधार पर बांटे जाते हैं उन्हें फार्माकोलॉजिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। कुछ ड्रग्स एक से ज्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं, इसीलिए उनको क्लासिफाई करने में कॉम्प्लेक्सिटी आई जाती है। जैसे कि अगर कोई ड्रग्स है और वो पेट दर्द के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और सीएनएस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है तो वो दोनों में आ जाएगा।
तो शुरुआत करते हैं पहले क्लासिफिकेशन से, जैसे कि कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव ऐसी स्थिति है, फार्माकोलॉजिकल स्थिति, जिसमें गैस बनने लगती है हमारे पेट के अंदर, उसे दूर करना चाहिए। तो दूर करने के लिए जो ड्रग्स लिया जाता है वो है कोरिएंडर और क्लोव। उसी तरह से परगेटिव हमारे पेट के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को, यानी कि हमारा अगर पाचन तंत्र जो है वो सही नहीं है और वेस्ट हमारे बॉडी से निकल नहीं पा रहा है एनस के जरिए, तो उसमें परगेटिव ड्रग्स लिया जाता है। इसमें सेना होते हैं और कैस्टर ऑयल होते हैं। उसी तरह से कार्डियोटॉनिक हृदय रोग से संबंधित है, जिसमें डिजिटिलिस और स्क्विल लिए जाती है। उसी तरह से सीएनएस स्टिमुलेंट यानी डिप्रेशन और तनाव के लिए नक्स वोमिका ड्रग्स ली जाती है। उसी तरह से डायरेटिक यानी कि हमारे यूरिन वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, यदि उस किसी को पेशाब के रास्ते में प्रॉब्लम हो रही है तो उस तरह से यूरिन वेस्ट के जरिए निकाल करके इस ड्रग्स जो लिया जाता है उसमें है गोकरू और पुरानकावा। उसी तरह से ऑक्सीटोसिक जो है वो लेबर पेन में काम आने वाला ड्रग है, यानी कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। इसमें आते हैं इर्गोट। उसी तरह से एंटी मलेरियल ड्रग है, जिसमें सिंकोना आते हैं। सिंकोना जो है लेने सिंकोना के जरिए एंटी मलेरियल ड्रग तैयार किया जाता है। उसी तरह से एंटी कैंसर के रूप में विंसी का इस्तेमाल किया जाता है। एंटी रिमेटिक ड्रग्स के रूप में गूगल और कॉल्चियम का इस्तेमाल किया जाता है। एंटी डिसेंट्री के लिए इपिकाचुना का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें मार्फोलॉजिकल या ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर के आधार पर ड्रग्स को किस तरह से बांटा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें मॉर्फोलॉजिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन में पार्ट्स ऑफ प्लांट के आधार पर ड्रग्स को बांटा जाता है। जैसे बार्क का मतलब होता है छाल, इसमें अर्जुना और सिंकोना ड्रग्स आते हैं। उसी तरह से फ्लावर्स यानी फूल के आधार पर इसमें क्लव और सैफ्रॉन आते हैं। लीव्स इसमें सेना और डिजिटलिस आती हैं। फ्रूट्स इसमें फेनल और कोरिएंडर आते हैं। सीड्स में नक्स वोमिका और लिंसिड ड्रग आती है, मतलब बीज। और रिजोम यानी कि प्रकंद यानी जड़ का जो नीचे वाला भाग है उसमें जिंजर आते हैं। स्टेम यानी तना में वसाका आती है। फ्लावरिंग टॉप्स में तुलसी आती है। बर्ड्स यानी कली में गार्लिक आती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। और सेकंड चैप्टर ऑफ फार्माकोग्नोसी यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में बस आपको इतना पढ़ लेना है, इससे बाहर आपके नहीं आने वाले और इस चैप्टर से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। अब सामने ये सारे नोट्स हैं आपके, ये सारे नोट्स को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच इसे जमकर शेयर करें। बाय बाय।